एपी टीचिंग क्लासेस। तो मैं हूँ अर्णा चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। और देखिए ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो टीजीटी पीजीटी होम साइंस से अप्लाई कर चुके हैं या फिर आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि मैंने इससे लास्ट वीडियो में सिलेबस को डिस्कस किया था तो सिलेबस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें से यूनिट कंप्लीट हमें करना है। तो आज हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने देखा था तो न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट यूनिट है उसी में जो फर्स्ट टॉपिक है होता है वो बैलेंस डाइट का होता है। तो बैलेंस डाइट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, तो आपको साथ साथ में अपने नोट्स बनाते चलना है ताकि आगे जब रिवीजन आपको करना पड़े या फिर कहीं कोई क्वेश्चन किसी में आपको डाउट हो तो क्लियर करने में आसानी हो। ठीक है, और वो परमानेंट नोट्स आपके पास में होंगे तो उसके लिए ये भी है कि आगे के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, तो ये नोट्स आपको बनाने हैं और पीडीएफ के लिए आपको एपी टीचिंग टेलीग्राम चैनल आपको जो है ग्रुप कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और इसी के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आई होप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर जो जिनको भी नीड है तो आप उनको जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में जो है समझेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है जितना नाम से आपको मालूम पड़ता है उतना जो है पढ़ने में इजी नहीं है, क्योंकि इसमें कंप्लीट साइंस का रोल है। ठीक, और साइंस भी चाहे आप टेक्सटाइल पढ़ो उसमें भी आपको साइंस पढ़ने को मिलेगी, चाहे आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ो उसमें भी साइंस पढ़ने को मिलेगी, चाहे आप एक्सटेंशन एजुकेशन को पढ़ो उसमें भी जो है साइंस देखने को मिलेगी। तो इसको इतना इजीली आपको नहीं लेना है। जब आप क्वेश्चन फेस करेंगे तो आप खुद जज करेंगे कि वाकई हमने जितना मतलब हमें जरूरत है उससे थोड़ा हाई लेवल को आपको जो है लेवल को थोड़ा अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समझते हैं फर्स्ट टॉपिक अपना बैलेंस डाइट से, जिसे हम कहते हैं संतुलित आहार। तो क्वेश्चन कहाँ से फंसता है या फिर कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट होता है, तो जब सिमिलरिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है। इसीलिए यहाँ पर हम समझेंगे स्पेशली इन सभी टर्म्स को। ठीक है, क्योंकि कई बार नहीं मतलब जनरली देखा गया है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही डेप्थ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार क्या होता है, आहार विज्ञान क्या है और उपचारात्मक आहार क्या है, रेमेडियल जो डाइट होती है वो क्या है। ठीक है, जब कोई बीमार हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग डाइट में जो परिवर्तन करके मरीज को या फिर पेशेंट को जो भोजन दिया जाता है उसको उपचारात्मक आहार बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब को बारीकी से समझना है, इनका डिफरेंस समझना है, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो इसके दो पार्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो उसमें साथ साथ में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट समझेंगे हम आहार। आहार क्या है। ठीक है, आहार व्यक्ति भूख लगने पर एक बार में जितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करता है, यहाँ पर आपको देखना है भोजन ग्रहण करता है, तो वह भोजन की मात्रा उस व्यक्ति का आहार कहलाती है। यानी कि आपको जब भूख लगती है और आप एक बार में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सुबह में भूख लगी, दोपहर में लगी, जब भी लगी, तो आपने अपनी थाली में जितना भी डाइट लिया है, ठीक है, जितना भी भोजन किया है वो कितना मतलब उस वो जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, ठीक है, तो वो उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, वो आपका क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के भोजन की, या फिर हम दूसरे शब्दों में इसको खुराक भी तो बोलते हैं, आपकी डाइट भी तो बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो डाइट या फिर आहार आप समझ गए हम किसे कहेंगे। तो आगे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन आता है संतुलित आहार से। संतुलित आहार बताओ या फिर पर्याप्त आहार बताओ, इसमें क्या अंतर है। संतुलित आहार, पर्याप्त आहार। पर्याप्त आहार समझते हैं, पर्याप्त आहार क्या होता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं इनफ डाइट। ठीक है, ऐसा आहार जो भूख को शांत कर रहा है, साथ ही भार में कमी नहीं आने देता एवं शरीर को क्रियाशील बनाए रखता है। जैसे ऐसा ऐसा होता है कि नॉर्मली हम क्या है कि अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, अपनी भूख को शांत करने के लिए हमने कुछ भी खा लिया, पेट भर लिया, तो उसको तो हम आहार कह देंगे। ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए इनफ है भी कि नहीं है, हमें जितनी जरूरत है या फिर हमें जितनी एनर्जी की जरूरत है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको उसकी मतलब हमें मतलब बाहर में कमी नहीं आने देता। जो खाना जिसमें न्यूट्रिशन का होना जरूरी है, जो बाहर में कमी नहीं आने दे, उसको हम पर्याप्त आहार कहेंगे। ठीक है, फिर आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार हम किसे कहेंगे, इसमें आहार की समस्त आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में तथा आवश्यकता अनुसार सही अनुपात में विद्यमान होते हैं। यहाँ पर हम भोजन की मात्रा को नहीं बता रहे हैं कि तुम भर भर के खा लो। अगर तुम लिमिटेड भी खाओ, कम भी खाओ, थोड़ा भी खाओ,
वो न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ आप एक बाउल में एक बाउल चावल रख दो, ठीक है, दूसरी तरफ उसमें मखाने, किशमिश, आप काजू ये सब फ्राई करके रख दो। ठीक है, तो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा आपको किससे मिलेगा? ठीक है, किससे मिलेगा? तो आप कहोगे संतुलित, उसको हम संतुलित आहार कहेंगे, क्योंकि वो क्या है, पोषक तत्वों से भरा है। ठीक है, उसमें पर्याप्त मात्रा में तथा आवश्यकता अनुसार सही अनुपात में जो विद्यमान है। जैसे आप क्या करते हैं कि मतलब सुबह में आपने कुछ खा लिया, दोपहर में आपने राइस रोटी खा ली, ठीक है, और इवनिंग में आपने कुछ भी हल्का दाल सूप ये सब ले लिया है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जितनी बार भी आप खाना खा रहे हैं उसी में थोड़ा थोड़ा उसमें आपने दही ले ली, उसमें दाल ले लिया, सब्जी ले ली, या फिर मिक्स वेज बना ली। ठीक है, इस तरीके से भी मतलब वो जो थाली है उसमें जितने भी आप पदार्थ ले रहे हैं वो कुछ ना कुछ आपको न्यूट्रिशन दें, यानी किसी में वसा हो, किसी में जो है प्रोटीन हो, किसी में कैलोरी हो। ठीक है, तो किसी में विटामिन हो, किसी में खनिज हो, तो वो जो जितने भी पदार्थ आप अपनी थाली में रख रहे हैं, ठीक, वो बैलेंस डाइट जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी खासकर पहले तो आपकी जो जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, उसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होने चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? संतुलित आहार बोलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व स्तर पर पोषण तत्वों तथा ऊर्जा के मानक निर्धारित कौन करता है? विश्व स्तर की बात हो रही है। विश्व स्तर पर जो पोषण तत्व होते हैं, यानी कि कितनी आयु के और किस लिंग के, जैसे लड़का है, लड़की है, गर्भवती महिला है, या फिर वयस्क है, पुरुष है, ठीक है, तो उनको उनकी एज और लिंग के अनुसार या फिर उनके कार्य के अनुसार कितना उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता है, कितना उनको जो है ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है, ये मानक कौन निर्धारित करता है? ये मानक निर्धारित करता है WHO, जिसे हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, WHO की जो फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख पोषण संस्थाएं, इसमें कुछ प्रमुख पोषण संस्थाएं भी आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब मैचिंग का क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता है। एक तरफ आपको दे देगा ICMR, ठीक है, दूसरी और FAO दे देगा, WHO दे देगा, फिर इनकी फुल फॉर्म पूछेगा। फुल फॉर्म पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें इस तरीके से आएगा कि इनके कार्य पूछ लेगा, यानी कि इनके कार्य क्या है। तो फुल फॉर्म यहाँ से जो है क्लियर कर लेते हैं। जैसे ICMR की फुल फॉर्म है पोषक विशेषज्ञ समूह, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, दूसरा है इसमें फूड, ये कुछ प्रमुख पोषण संस्थाएं हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। दूसरा है नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका। ठीक है, और इसमें एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं FAO। दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं WHO। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, FAO, WHO, ICMR। ICMR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब क्वेश्चन तीसरे तरीके से जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पोषण संस्था नहीं है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ICMR भी पोषण संस्था है, FAO भी पोषण संस्था है, WHO भी पोषण संस्था है। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड भी पोषण संस्था है, एंड नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका भी पोषण संस्था है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें हम समझेंगे संतुलित आहार के निर्धारित तत्व। संतुलित आहार जो हम निर्धारित करते हैं, जो बैलेंस डाइट देते हैं, चाहे वो हम गर्भवती महिला को दे, वयस्क को दे, बालक को दे, पुरुष को दे, या फिर जो है किशोर को दे, किशोरी को दे, तो जो बैलेंस डाइट होती है, संतुलित आहार होता है, उसके निर्धारित तत्व कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसको एक थाली को हम तैयार करते हैं उस व्यक्ति की क्रियाशीलता के आधार पर, यानी कि वो कितना काम कर रहा है। एक व्यक्ति है जो सिर्फ ऑफिस में बैठा रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग थाली अलग तरीके से तैयार होगी। एक व्यक्ति है जो पूरा दिन धूप में या फिर मजदूरी करता है, या फिर वर्क लोड उसके ऊपर ज्यादा है, वो फिजिकल मेहनत ज्यादा करता है, तो उसके लिए अलग तरह से थाली तैयार होगी। तो ये तो हो गया क्रियाशीलता का डिफरेंस। तो क्रियाशीलता के आधार पर हमें पोषक तत्वों का ध्यान रखना है। ठीक है, थाली को तैयार करना है। दूसरा होता है आयु। आयु के अनुसार बच्चा है तो कम डाइट की जरूरत है, बड़ा है तो ज्यादा डाइट की जरूरत है। ठीक है,
आयु के अनुसार हम देखते हैं कि बच्चों में ऊर्जात्मक तत्वों की कमी होती है, तो हमें एनर्जी फूड को ज्यादा उसमें रखना होगा, उस थाली में हमें एनर्जी फूड को ज्यादा रखना होगा। अगर बच्चा बाल्यावस्था में है, जब बॉडी का शरीर का निर्माण हो रहा होता है, तो उस समय हमें निर्माणात्मक तत्वों का ज्यादा जो है थाली में समावेश करना है। ठीक है, जैसे कि हम प्रोटीन, दाल, सोयाबीन, ये सब उसमें रख सकते हैं। ठीक है, उन सब का समावेश पोषक तत्वों में होना चाहिए, जो कि हम थाली में उसको परोस रहे हैं। तीसरा है, आयु की बात हो रही है तो वृद्धावस्था में, क्योंकि जो शरीर है वो जड़ का मतलब बुढ़ापा आ जाता है, तो उसमें हड्डियां कमजोर होने लगती है, स्किन के टिश्यू ज्यादा मतलब वेस्ट होने लगते हैं। ठीक है, और उसमें जो एनर्जी की भी थोड़ी मतलब ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन जो डाइजेशन सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, उस समय जो आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, वो होती है सुरक्षात्मक तत्वों की। तो सुरक्षात्मक तत्वों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, उसकी थाली में उसी के अकॉर्डिंग उन तत्वों का समावेश करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब संतुलित आहार हम बना रहे हो, किसी को भी दे रहे हैं, बैलेंस डाइट बना रहे हो, तो सबसे पहले हमें क्रियाशीलता का ध्यान रखना है, आयु का ध्यान रखना है, लिंग, किशोरी के लिए, किशोर के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए। पुरुष वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि ज्यादा मतलब उनकी डाइट होती है। ठीक है, तो लिंग के अकॉर्डिंग और साथ साथ में स्वास्थ्य किसका कैसा है उसके अकॉर्डिंग, किसी को क्या चीज सूट आती है, क्या सूट नहीं आती है, किसी को डायबिटीज है, या फिर किसी को जो है हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, कोई बीपी का पेशेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्वास्थ्य कैसे है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी थाली तैयार करनी है। जलवायु एवं मौसम, ठंडा मौसम है, गर्म मौसम है, बरसात का मौसम है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। विशेष शारीरिक अवस्था, जो विशेष शारीरिक अवस्था, किसी को स्पेशली मतलब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी शारीरिक अवस्था के अनुसार जो है अपनी जो संतुलित आहार है वो तैयार करना है। ठीक, तो इन सभी जो ये निर्धारक तत्व है, इन कारकों का ध्यान रखना है। इन कारकों का ध्यान किस तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कारक नहीं है जो संतुलित आहार के अंतर्गत ध्यान में नहीं रखना चाहिए या फिर ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कारक है जो संतुलित आहार का निर्धारक आधार नहीं है। तो निर्धारक आधार आपको पता है कि क्रियाशीलता को ध्यान में रखना है, आयु को ध्यान में रखना है, लिंग को ध्यान में रखना है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, जलवायु एवं मौसम और विशेष शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखना है। अगर हम आयु की बात करें तो हमने समझ लिया है कि बच्चों को हमें क्या करना है, ऊर्जात्मक तत्वों का उसमें समावेश ज्यादा होना चाहिए, बाल्यावस्था में निर्माणात्मक तत्वों का ज्यादा समावेश होना चाहिए, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, वृद्धावस्था में सुरक्षात्मक तत्वों का जो है आवश्यकता ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे। अब आगे मूव करते हैं। भोजन, भोजन से क्वेश्चन आता है कि भोजन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो भोजन वह पदार्थ जिसे कोई भी प्राणी या व्यक्ति अपनी भूख द्वारा शरीर में पहुंचाता है तथा शरीर में पहुंचने के बाद शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में व्यय की गई ऊर्जा की कमी को पूरा करता है, भोजन कहलाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो शारीरिक एवं मानसिक जो क्रियाओं में ऊर्जा व्यय हो जाती है, उस ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए हम जो भी पदार्थ ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। आहार क्या है, आहार मतलब भूख को शांत करने के लिए जो सामग्री हम ग्रहण करते हैं हम उसको आहार कहेंगे, लेकिन भोजन हम उसको कहेंगे जो हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में व्यय की गई ऊर्जा को पूरा करने के लिए हम जो पदार्थ ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अब भोजन की आवश्यकता होती क्यों है, भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि शारीरिक गति हम करते ही हैं। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, मूव करना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, सोना, यहाँ तक कि ठीक है ये तो सब होता है, ये क्रियाएं होती है कि नहीं होती है। तो शारीरिक गति के कारण शरीर में उपस्थित पोषक तत्वों का रासायनिक क्रियाओं द्वारा ऑक्सीकरण होता रहता है। हमारे शरीर में श्वास का एक प्रोसेस चलता है, श्वास प्रणाली, दूसरा जो है रक्त प्रणाली का एक प्रोसेस चलता है। तो अंदर जो भी खाना जाता है उसकी ऊर्जा से क्या होता है कि हमारा शरीर चलता है, तो वो ऊर्जा यूज हो जाती है। उसके बाद से फिर जो है हमें मतलब एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। ठीक है, अब भोजन से मिलती है तो इसके लिए हमें भोजन अनिवार्य है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये सब एनर्जी जाती कहाँ है,
क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाओं द्वारा ऑक्सीकरण होता रहता है, ठीक है, जिससे रक्त में उपस्थित पोषक तत्व जलते रहते हैं और उनकी कमी हो जाती है। इस कमी की आपूर्ति हम किसके द्वारा करते हैं, भोजन द्वारा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा चुका है पोषण विज्ञान के पिता के बारे में। पोषण विज्ञान का पिता हम किसे कहेंगे, या फिर सर्वप्रथम पोषण विज्ञान को किसने परिभाषित किया था, तो आंसर हो जाएगा लेवाइटर ने। आपको ध्यान रखना है, इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मैचिंग में भी क्वेश्चन आता है, कई बार मैच करने में भी आता है, डायरेक्ट तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मैचिंग में आ जाता है कि पोषण विज्ञान के पिता बताइए कौन है, या फिर पोषण विज्ञान को सर्वप्रथम पहचान किसने दी थी, तो लेवाइटर ने दी थी, ठीक है। तो मैचिंग में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप नोट्स बनाते चले साथ साथ में, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे, ठीक है। भोजन कार्य आप देख ले, तो भोजन के कार्य क्या होते हैं। अगर हम भोजन के कार्यों की बात करें तो आपको पता है ये हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा ये है कि जब एनर्जी मिलती है तो शरीर में जो भी रोज टूट फूट होती है, हमारे शरीर में टिश्यूज टूटते हैं, जैसे हम कोई काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में टिश्यू टूट जाते हैं। तो शरीर में क्या होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण एवं टूट फूट की मरम्मत कौन करता है, भोजन ही करता है, ठीक है। इसीलिए तो हमें ये बोला जाता है कि आप संतुलित या फिर एक अच्छा भोजन लो जिसमें पोषक तत्व न्यूट्रिशन ज्यादा मात्रा में हो, इसीलिए बोला जाता है। कहते हैं ना कि जैसे घर बना रहे हैं तो एक मसाला हमने लगा दिया ऐसे ही रफली, मतलब कुछ भी उसमें मिलाकर, और एक मसाला लगा दिया बढ़िया सीमेंटेड, उसमें मिला के बढ़िया बढ़िया मतलब सीमेंटेड चीजें मिलाकर, तो उससे क्या होता है कि जो हम प्लास्टर कर रहे हैं वो ज्यादा मजबूत चिकना होता है, लंबे टाइम तक चलने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी बॉडी को भी अच्छी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा इसका भोजन का कार्य होता है शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित ढंग से चलाना और शरीर सुरक्षित रखना। अगर हम भोजन खा रहे हैं तभी तो आपका जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो टाइम से सोना हो, नींद आना हो, ठीक है, या फिर स्वस्थ रहना हो, ठीक है, या फिर अच्छे से सांस लेना हो, तो ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं, ठीक है, शारीरिक क्रियाएं ढंग से कब चलेंगे, जब आप अच्छा भोजन खाएंगे, टाइम से खाएंगे, ठीक है। और शरीर तभी सुरक्षित आपका जो है रहेगा जब आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे। अगर आप उल्टा सीधा कुछ भी खाए जा रहे हैं जो आपके शरीर को मतलब सिर्फ वो कह सकते हैं कि वो मतलब एक बस जा रहा है, बॉडी में आहार का काम कर रहा है, आपने एक सामग्री मतलब भर दी है पेट में, तो वो क्या करेगी, वो तो सिर्फ कहेंगे कि वो तो भूख मिटाएगी, लेकिन भूख मिटाना ही एक उद्देश्य नहीं है। भोजन हम उसे कहेंगे जो हम ऊर्जा की पूर्ति के लिए करते हैं, ठीक है। पहली तो बात, जो हमने ठूस लिया है हम उसको भोजन नहीं कहेंगे, उसको तो हम आहार कह देंगे, ठीक है। लेकिन भोजन अपने आप में वो है जो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी की पूर्ति करता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ठीक है। अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो ऊर्जा की पूर्ति ही नहीं करता, वो ऊर्जा की पूर्ति ही नहीं करता, वो ये भी हमने ये भी देखा है शरीर में नई कोशिकाओं का एवं टूट फूट का निर्माण भी करता है, ठीक है। और ये भी है कि शरीर को जो शारीरिक क्रिया है वो नियमित रूप से, नियंत्रित रूप से चलती रहे और साथ साथ में जो है शरीर सुरक्षित भी रहे, ये भी इसका कार्य है। समझ गए। कार्यों के अनुसार भोज्य तत्वों का वर्गीकरण। अगर कार्य के अनुसार हम देखें, जैसे कि किसी का ज्यादा हार्डवर्क है, किसी का नॉर्मल है कि वही ऑफिस में बैठा है सुबह से जाकर शाम तक ऐसे मतलब सीटिंग वर्क हो रहा है, तो कार्य के अनुसार क्या होता है, भोज्य तत्वों का वर्गीकरण, मतलब उसको हम अगर डिवाइड करके देखें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला है ऊर्जा देने वाला। अब पहली तो बात यह है कि ऊर्जा देने वाले फूड की जरूरत हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि जो ज्यादा हार्डवर्क करता है उसको ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा कोई मतलब कोई इंसान ऐसा कार्य करता है जिसमें फिजिकल वर्क ज्यादा हो रहा है, हार्ड वर्क ज्यादा हो रहा है, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी देने वाले भोज्य तत्व होते कौन कौन से हैं। एनर्जी फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसमें स्टार्च और शर्करा, स्टार्च के जितने भी भोजन हैं, ठीक है, जिसमें खासकर अगर हम चावल देखें, ठीक है, तो जिसमें ज्यादा मात्रा में स्टार्च होता है वो हमें भोज्य पदार्थ उसको देने चाहिए। साथ साथ में शर्करा, ठीक है, जितने भी फ्रूट्स है या फिर ड्राई फ्रूट्स है उनमें सब में शर्करा होती है, ठीक, तो जिसको हम मीठापन, मतलब उन शर्करा से मीठापन उन फलों में आता है कि किसी भी फल में, तो वो जो फलों की शर्करा अलग होती है, खाद्य पदार्थों की शर्करा अलग होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि एनर्जी देने वाला पदार्थ, ठीक है। तो उन उन व्यक्ति को जो हार्डवर्क करके उनको एनर्जी फूड्स की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी फूड्स में सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा, ठीक है। वसा में जितने भी फैट फूड्स हैं,
चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो दूध हो या फिर पनीर हो, उन सब से जो है फैट मतलब हम वसा या फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें से भी जो है वसा मतलब ऑयल निकलता है, जैसे हम वसा के रूप में ही देख सकते हैं। तो वो भी जो है मतलब एनर्जी फूड की उसमें आएंगे कैटेगरी में। और प्रोटीन, ठीक है, हमें दालों से भी मिलता है प्रोटीन, हमें मूंगफली से भी मिलता है, हमें प्रोटीन दूध से भी मिलता है, दही से भी मिलता है, जितने भी डेयरी फूड्स होते हैं उन सबसे प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो कच्चे फलों सब्जियों से में भी मतलब कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो ये सब जो है जो मतलब किस कैटेगरी में आएंगे, ऊर्जा देने वाले भोजन के तत्व इनको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ऊर्जा देने वाले फूड्स कहलाएंगे, एनर्जी फूड्स कहलाएंगे। अब बात करेंगे दूसरा है शरीर निर्माण भोज्य तत्व। जैसे कि अब हमने देखा था कि शरीर निर्माण भोज्य तत्व कब और कौन सी अवस्था में बच्चों किसको ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि हम कार्यों के आधार पर देख रहे हैं। तो कार्यों के आधार पर जो बाल्यावस्था खासकर होती है, तो बाल्यावस्था में हमने देखा कि ऊर्जा जो शरीर निर्माण भोज्य तत्व है, ठीक है, वो बच्चों को ज्यादा देने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे की बॉडी बन रही है। ठीक है, लेकिन वो होते कौन कौन से हैं? शरीर निर्माण तत्व में जो आएगा आपका प्रोटीन आएगा। ठीक है, प्रोटीन। दूसरा है खनिज तत्व, खनिज तत्व में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन। ठीक है, अब बच्चे की हड्डियां बन रही हैं, बच्चे के दांत बन रहे हैं, नए दांत आ रहे हैं, तो उस अवस्था में खनिज तत्व में कैल्शियम और फास्फोरस बेहद जरूरी है। ठीक है, थायराइड से बचने के लिए बच्चे को आयोडीन भी खिलाना है। बच्चे में अच्छा ब्लड जो है बने, हीमोग्लोबिन का निर्माण हो, तो उसे लोहा से भरपूर, लोहा या फिर आयरन वाली चीजों को भी खिलाना है। ठीक है, और जल, जल का भी जो है शरीर निर्माणक भोज्य तत्वों में जो है जल भी आता है। ठीक है, क्योंकि ये भी 70% बॉडी का में जो होता है वो जल ही होता है। ठीक, तो ये होते हैं शरीर निर्माण भोज्य तत्व, समझ गए, जिसमें आएगा प्रोटीन, खनिज तत्व और जल, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सुरक्षात्मक भोज्य तत्व कौन से होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड में जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो बहुत सी बीमारियों से लड़ने की हमें क्षमता भी प्रदान करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहेंगे विटामिन, विटामिन को वृद्धिवर्धक भी बोला जाता है। विटामिन, खनिज लवण, जल और प्रोटीन, ये सुरक्षात्मक भोज्य तत्वों की श्रेणी में आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे, जैसे नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा कब देनी चाहिए? आवश्यकता पड़ने पर। ये कार्बोहाइड्रेट एवं जो वसा है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करना। अब हमने देखो इससे पहले यही तो पढ़ा था कि जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो एनर्जी देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से हमें जो है एनर्जी मिलती है, मतलब ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, आपको जो है मैचिंग करके आमने सामने इस तरीके से मतलब रख देंगे और उनका जो है कार्य आपसे पूछेंगे, मैचिंग के लिए देंगे। तो जब क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का क्या रोल है, उसका क्या उपयोग है, तो आवश्यकता पड़ने पर ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन का काम होता है टूट फूट की मरम्मत करना। ठीक है, टूट फूट की मरम्मत करना किसका काम है? प्रोटीन का काम है। खनिज पदार्थ हमारे बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये निर्माणात्मक तत्व हम इनको बोलते हैं, जैसे विटामिन हो गया, खनिज हो गया, ये सब निर्माणात्मक तत्व होते हैं। ठीक है, तो खनिज पदार्थ इसलिए जरूरी है, हमारी बॉडी का साथ साथ में निर्माण भी होता रहे, जैसे टिश्यू टूटते रहते हैं तो उनका निर्माण भी तो जरूरी है। अब बात करें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब क्या है? ये खनिज पदार्थ है। आयरन व आयोडीन ये सब प्रमुख है। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन व आयोडीन ये सब क्या है? खनिज तत्व ही तो है, खनिज पदार्थ ही तो है। अगर हम बात करें स्पेशली कैल्शियम और फास्फोरस की, तो इसका क्या काम होता है? कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है दांत व अस्थि निर्माण में, ये सहायक होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से अस्थि निर्माण में या फिर दांत निर्माण में कौन सा खनिज तत्व जो है मुख्य भूमिका निभाता है? उसमें आपको ऑप्शन दे देगा कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या फिर कैल्शियम फास्फोरस साथ में मिलाकर दे देगा, मैग्नीशियम दे देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कैल्शियम फास्फोरस साथ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साथ में नहीं आ रहा है तब आप क्या आंसर दोगे? तब आप आंसर दोगे फास्फोरस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात आती है आयरन की। आयरन का हमारी बॉडी में क्या काम है?
अगर आयरन की बात करें तो सीधी सी बात है, मैं बता चुकी, आयरन यानी कि लोहा, जो कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है। दूसरा है इसमें आयोडीन। आयोडीन का क्या काम है? आयोडीन हम बच्चों को या फिर हम भी जो खाते हैं तो वो क्यों खाते हैं? ताकि थायराइड ग्रंथि के निर्माण में, क्योंकि ये सहायक होता है। थायराइड ग्रंथि जो कि हमारे मतलब गले में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, तो उसके निर्माण में ये सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन का क्या काम है? विटामिन हमें शरीर के विकास में ये सहायक होते हैं। छोटे बच्चों को विटामिन से भरपूर जो खाना खिलाया जाता है वो इसीलिए खिलाया जाता है क्योंकि ये शरीर के विकास में सहायक होते हैं। प्रोटीन्स भी, विटामिन भी। ठीक है। और खनिज लवण की बात करें तो खनिज लवण जो बैलेंस करता है पान मतलब शरीर में अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार, एसिड और जो बेस हमारे बॉडी में बनते हैं तो उनको बैलेंस करता है तथा पानी के संतुलन में सहायक है। पानी कई बार एक्स्ट्रा मात्रा में हम पी लेते हैं तो वो हमारी नसों में मतलब जो है इकट्ठा हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान डाइट तो बहुत कम लेता है लेकिन फूला पड़ा है या फिर जो है वो बहुत हेल्दी सा मतलब दिखता है, तो उससे क्या होता है उसकी नसों में पानी भरा रहता है। तो ये भी आजकल मतलब सुनने में आ रहा है या फिर जो रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि आप दुनिया भर का मतलब लगातार ये नहीं है कि मतलब पानी पीते रहो, ज्यादा पानी पीने पर जो पहले फोकस होता था वो अब मतलब साइंटिफिकली मतलब वेरीफाई हो चुका है कि मतलब जबरदस्ती हमें दुनिया भर का पानी नहीं पीना है। पानी पियो, कब पियो? जब प्यास लगे। ऐसा भी नहीं है कि मतलब बस घुट मतलब एक घुट पी लिया उसके बाद 2 सिप ले ली, वो सब नहीं करना है। थोड़ा मतलब इतना भी कम नहीं पीना है, तो पीना है लेकिन लिमिटेड पीना है। दुनिया भर का पानी भर भर के पीने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। और पानी रुक रुक के जितना पियोगे आप उतना ज्यादा जो है बॉडी के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट इसमें जल। जल का मतलब क्या रोल होता है? शरीर के द्रवों को नियंत्रित रखने एवं उत्सर्जन क्रिया में सहायक होता है। शरीर के जितने भी द्रव होते हैं उनको ये नियंत्रित रखता है। ठीक है। और साथ साथ उत्सर्जन क्रिया में मतलब मोशन अच्छे से हो, ठीक है, स्टूल अच्छे से पास हो, तो उसके लिए भी जो है मतलब जल या फिर पसीना अच्छे से निकले, तो ये सब जो है जल के माध्यम से अच्छी मात्रा में आप जल पिएंगे तो ये जो है प्रोसेस आसानी से होगा। ठीक है। तो जल का ये रोल होता है। तो हमने यहाँ पर समझा है आहार के बारे में। ठीक है। पहला जो हमारी यूनिट थी न्यूट्रिशन की, तो उससे हमने स्टार्ट किया है। आज हमने जो है आहार को समझा, भोजन को समझा, संतुलित भोजन को समझा, और जो निर्माणात्मक तत्व होते हैं, जो एनर्जी फूड होते हैं, ठीक है, तो इन सब को समझा है। ठीक। तो ये हमारी पहली क्लास थी। तो पहली क्लास की जो है अगर आप वॉच कर रहे हैं तो मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, रिव्यू जरूर देना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए आप एपी टीचिंग जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे जो है ज्वाइन कर लेना, उसके साथ जुड़ जाना। कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए, अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी आपका जो मतलब क्या नीड्स है वो भी मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।